नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैन ऑफ स्टील सरदार वल्लभ भाई पटेल की 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा गोरठा में स्थापित करने तैयार। बीदर शहर में यातायात नियमों का पालन करवाने पुलिस विभाग ने बरती सख्ती। भाजपा ने बुम्बई को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण परियोजना, कर्नाटक के विकास में योगदान देगी पीएम मोदी। लोकसभा सांसद सुमलता अमरीश ने कर्नाटक में बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। ईडी की पूछताछ के पहले बीआरएस नेता के कविता का दिल्ली में धरना, जंतर मंतर पर 18 दलों के आने का किया दावा। राहुल गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति के हमले से भड़की कांग्रेस, कहा सभापति चेयरलीडर नहीं हो सकते। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बसवा कल्याण की गोटा बी गांव में निजाम के खिलाफ लड़ने वाले और निजाम के शासन के दौरान शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक शहीद स्मारक बनाने और फौलादी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा स्थापित करने की सभी तैयारियां चल रही हैं। इसकी प्रगति के तहत मैन ऑफ स्टील सरदार वल्लभ भाई पटेल की 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा भी तैयार की जा रही है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गोटा गाँव में आ रही है। उक्त प्रतिमा का स्वागत केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने भगवंत पूबा तथा पार्टी के सभी नेताओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में नए एसपी चन्ना बसवन्ना लंगोटी के पद संभालने के बाद से शहर में यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती बरतते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे शहर में यातायात में अधिक सुधार देखा जा रहा है। विशेषकर मोटरसाइकिल चालकों में सुधार आ रहा है। शहर में इसके साथ साथ सड़कों को यातायात नियमों के पालन करने के मार्कआउट किया गया है, जिसको पालन करना अनिवार्य किया गया है। यातायात के अधिकारी व कर्मी नियमों का पालन कराने के लिए सतर्क रहकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರಿ. ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಬಾರ್ದು। बसोत्सव के मद्देनजर आज शहर में रहे ऐतिहासिक किले परिसर में एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न और मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस अवसर पर बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम, बसवा कल्याण के सहायक आयुक्त रमेश कोलार सहित विभिन्न स्कूल के विद्यार्थी और लोगों ने भाग लिया। बसवा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 25 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नड्डा ने एक 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति को भी मंजूरी दी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे करेंगी, जो 2014 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव के बाद से राज्य में भाजपा के मामलों में उनकी पहली सक्रिय भूमिका है।
दोनों समितियों के गठन से कई निष्कर्ष निकले हैं। उनमें से दो प्रमुख समुदायों लिंगायत और वोकलिंगा से जुड़ने का भाजपा का प्रयास है। बीजेपी के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा यकीनन पार्टी के सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। उन्हें अपने बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष DY विजेंद्र के साथ चुनाव अभियान समिति में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है जो कर्नाटक के विकास पथ में योगदान देगी। मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट को टैग किया, जिन्होंने कहा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिसमें NH 275 का एक हिस्सा शामिल है, 4 रेल ओवरब्रिजों, 9 महत्वपूर्ण पुलों, 40 छोटे पुलों के विकास और 89 अंडरपास और ओवरपास पर जोर देता है। मोदी ने परियोजना के बारे में कहा, एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना जो कर्नाटक के विकास पथ में योगदान देगी। अभिनेत्री और सांसद सुमलता अम्बरीश ने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को अपना समर्थन देंगी। सुमलता ने 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले के दौरे से पहले मंड्या में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने पहले कहा था कि सुमलता को भाजपा में शामिल करने के लिए चर्चा हुई थी और यह प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला मंड्या जिले के विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुमलता 52 वर्षों में कर्नाटक में चुनाव जीतने वाली पहली निर्दलीय उम्मीदवार बनी। उन्होंने जनता दल एस के निखिल कुमारस्वामी को कड़े मुकाबले वाली चुनावी लड़ाई में हराकर मंड्या लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। भाजपा ने मंड्या में उम्मीदवार नहीं उतारा और उसे वापस करने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने निखिल को अपना उम्मीदवार बनाया। कुछ कांग्रेस बागी जो उनके दिवंगत पति और अभिनेता अम्बरीश के अनुयायी थे, ने भी उनका समर्थन किया। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष CM इब्राहिम ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारी भरकम आवेदन शुल्क देना चाहिए, जिससे पार्टी के भीतर दरार पैदा होने की संभावना है। इब्राहिम ने कहा, हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से 1 लाख रुपए और अनुसूचित SC/ST उम्मीदवारों से 50,000 रुपए शुल्क ले रहे हैं। जेडीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए 93 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। जाहिर है आवेदन शुल्क उन पर भी लागू होगा। इस कदम का बचाव करते हुए इब्राहिम ने कहा, हम सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का फैसला कर रहे हैं। हम सभी टिकट चाहने वालों से आवेदन शुल्क नहीं ले रहे हैं। यह उनके लिए है जिन्हें टिकट मिलता है। उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से पार्टी फंड में राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद देखते हैं समाचार देश के। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता आज यानी कि शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस मुद्दे पर 18 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। ईडी शनिवार को के कविता से शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करने वाली है। उन्होंने ईडी की पूछताछ को भी अपनी भूख हड़ताल से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। के कविता शुक्रवार को एक दिन के लिए महिला आरक्षण के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनका दावा है कि उनकी इस मुहिम में विपक्ष की कम से कम 18 पार्टियों का उनको समर्थन हासिल है। कविता के मुताबिक कांग्रेस के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अकाली दल, TMC, JDU, RJD, समाजवादी पार्टी, CPI, CPM, NCP, शिवसेना उद्धव गुट, JMM और आप नेताओं के साथ साथ कुछ निर्दलीय सांसद और कई महिला संगठन भी धरने में शामिल हैं।
कांग्रेस ने गुरुवार को लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक अंपायर होते हैं, वो किसी पार्टी के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि इतिहास नेताओं को उस जोश के पैमाने पर नहीं याद रखता जिसके साथ उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव किया, बल्कि इस बात से उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने लोगों की सेवा में अपनी भूमिका कितनी गरिमा के साथ निभाई। कांग्रेस के एक अन्य नेता केसी वेणुगोपाल ने भी धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि संसदीय कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करना माननीय उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए अनुचित है। सियासत में नेता एक दूसरे पर छींटाकशी तो रोज करते रहते हैं, लेकिन राजनीति से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें हास्य और विनोद तो कम ही हो गई है। ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर से आई है। चुनाव चिन्ह छीनने और अपने समर्थन के लगातार घटने से परेशान उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह दिलचस्प वीडियो महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद अजित पवार की मीडिया से मुखातिब होने का है। अजित पवार जब मीडिया से बात कर रहे थे तभी वहां उद्धव ठाकरे पहुंच जाते हैं। उद्धव के पहुंचते ही अजित पवार उन्हें माइक के सामने कर देते हैं, उन्हें मीडिया के सामने अपनी बात रखने का आग्रह करते हैं। उद्धव जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं तभी अजित पवार अपने किसी समर्थक को देखकर आंख मारते हैं। आंख मारने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत के G20 अध्यक्षीय वर्ष में भारत दुनिया की तरह तैयार हो रहा है और दुनिया भारत की तरह तैयार हो रही है। जयशंकर ने दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित स्वर्ण हवेली का उद्घाटन करने के बाद यह बयान दिया। हवेली का जीर्णोद्धार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल ने करवाया है। विदेश मंत्री वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रहे और हवेली की 3 मंजिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दूसरे मेहमानों के साथ एक कथक नृत्य प्रदर्शन भी देखा और चांदनी चौक के भोजन का आनंद लिया। जयशंकर ने कहा, इस खूबसूरती से विविधतापूर्ण देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी विरासत और संरक्षण पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन पैदा करना और रोजगार का विस्तार करना साथ साथ चल रहा है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, पर्यटन आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली पारिश्रमिक उद्योग है और आज दुनिया में सबसे अधिक रोजगार के अनुकूल उद्योग भी हैं। अब समाचार विदेश के। खाड़ी देशों में सबसे अमीर सऊदी अरब इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन अमेरिका दोनों दोस्ती कराना चाहता है। सऊदी अरब ने इजराइल से दोस्ती के बदले अमेरिका के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। सऊदी अरब ने अमेरिका से मांग की है कि इजराइल से दोस्ती के एवज में उसके सैन्य परमाणु कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी जाए। यह बात गुरुवार को मिडिल ईस्ट के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कही। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन के साथ बातचीत में इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए सऊदी अरब जो शर्त अमेरिका के समक्ष रख रहा है, उनमें परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की मांग भी है। यदि अमेरिका इस पर एग्री हो जाए तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हालांकि अमेरिका इस पर नानुकुर कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक व्यावसायिक इमारत में 7 मार्च को हुए शक्तिशाली विस्फोट में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 22 हो गई। 26 वर्षीय मोहम्मद यासीन अराफत ने शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के गहन चिकित्सा कक्षा ICU में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख हारून और राशिद की डिटेक्टिव ब्रांच ने गुरुवार देर रात पुष्टि की है कि इमारत के मालिक वाहिदुर रहमान, मतीउर रहमान और दुकान के मालिक मिंटू को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के समन्वयक डॉक्टर सामंत लाल सेन ने IANS को बताया कि अस्पताल में 8 लोग 55 से 85% तलछल से हुए हैं। इनमें से 2 ICU में हैं। पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने IANS को बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 30 से अधिक गंभीर रूप से घायल मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दूसरे दिन धड़ाम गिरी रणवीर श्रद्धा की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दूसरे दिन भी टीम इंडिया पर भारी रही ऑस्ट्रेलिया। रोहित गिल क्रीज पर। आखिर में समाचार बाजार की। शराब कम बिकने से झारखंड परेशान, बिक्री बढ़ाने के लिए अब लाएगी नई पॉलिसी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मैन ऑफ स्टील सरदार वल्लभ भाई पटेल की 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा गोरठा में स्थापित करने तैयार। बीदर शहर में यातायात नियमों का पालन करवाने पुलिस विभाग ने बरती सख्ती।
भाजपा ने बोम्मई को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण परियोजना, कर्नाटक के विकास में योगदान देगी पीएम मोदी। लोकसभा सांसद सुमलता अमरीश ने कर्नाटक में बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। ईडी की पूछताछ के पहले बीआरएस नेता के कविता का दिल्ली में धरना, जंतर मंतर पर 18 दलों के आने का किया दावा। राहुल गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति के हमले से भड़की कांग्रेस, कहा सभापति चेयरलीडर नहीं हो सकते। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।